आदिल राजा जो आपके लिए लंदन में बैठ करके प्रचार कर रहे थे, उनकी मदर को आज सुबह उठा लिया गया। ऐसे ही अगर उठाते रहेंगे तो क्या पीटीआई फंक्शन कर पाएगी? अब हर आदमी को अपनी चिंता तो होती है ना। अच्छा, मेजर आदिल राजा की जहाँ तक बात है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरा डेली बेसिस पे कांटेक्ट होता है। मेजर आदिल राजा की वालदा को जब आज से 15 दिन पहले उन पर एक अटेम्प्ट हुई, उनकी गाड़ी को तोड़ा-फोड़ा गया, तो वो खबर पब्लिक नहीं हुई, मतलब पब्लिक नहीं की मेजर साहब ने, लेकिन मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताया था कि मेरी जब फ़ोन पे बात हुई उनसे, तो उन्होंने अपनी वालदा का ज़िक्र किया और मैंने तब भी उनसे यही कहा कि अगर उनको खतरा है यहाँ से, तो ले जाया जाए। कोर कमांडर लाहौर जो थे, उनकी ट्रांसफर इसी आरोप पे की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे। क्या वो इमरान खान के सपोर्टर थे? मेरा क्वेश्चन ये था कि मेजर जनरल लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल के कितने परसेंट ऑफिसर्स इमरान खान के साथ होंगे? है 20%, 50%, 30%? नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद मेरे साथ हैं आज अब्दुल समद याकूब साहब, और ये हैं पीटीआई के फाउंडर मेंबर। इन्हीं से पूछेंगे जो आजकल इंडिया में लग रही हैं और दूसरे दूसरे जगहों पे लग रही हैं कि क्या इमरान खान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया है। बोला ये जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंडियन मीडिया में भी कि अब इमरान खान इज पास्ट और इमरान खान के लोगों ने छोड़ के भाग गए हैं। ज्यादातर तो बहुत कम जो बचे हैं उन्हें भी जल्दी ही तोड़ लिया जाएगा और इमरान खान अब अकेले नहीं लड़ पाएंगे इस वॉर को। अब्दुल समद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आप पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन भी हैं। क्या इमरान खान के बहुत सारे करीबी, वो लोग जो इमरान खान के साथ बहुत टाइम से थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। शिरीन मजारी जी छोड़ के जा चुकी हैं और दूसरे लोग छोड़ के जा चुके हैं। क्या इमरान खान अब एक स्पेंट फोर्स है, खत्म हो चुके क्या वो? देखें, एक तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अनपॉपुलैरिटी की जो मिथ है और पॉपुलैरिटी की जो रियलिटी है, वो दोनों मैं आपके व्यूअर्स के सामने पेश करूंगा। देखें, बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है, एक वक्त में ये समझा जाता था जब काफ लीग बनाई गई थी, अब इस पुराने दौर में ये समझा जाता था कि अगर कुछ इलेक्टेबल्स को तोड़ दिया जाए और अगर कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए, ये जोड़ तोड़ की सियासत जो है, ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी है। और वो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट्स होते हैं उस बेस के ऊपर होती है। जाहिर है यहाँ के जरा पॉलिटिकल डायनेमिक्स डिफरेंट हैं, रूरल एरियाज में ये चीज़ ज़्यादा होती है। हाँ, जहाँ तक आपने शीरी मज़ारी की बात की, जहाँ तक आपने बात की फवाद चौधरी की, या ये पीटीआई फेसेस थे। ये अगर उनका वोट बैंक अपना कोई नहीं है बिल्कुल। शीरी मज़ारी तो इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं करती, वो तो रिजर्व सीट पे आती हैं। बट फवाद चौधरी हो गया या बाकी अली जैदी हो गया, ये पीटीआई फेसेस थे। इससे अपेरेंटली लगा ये कि एक शॉक पीटीआई को लगेगा, क्योंकि जाहिर है वो सिंबल्स थे, आइकन्स थे पीटीआई के। लेकिन हकीकत देखी जाए तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये पुराने सिलेबस के मुताबिक हो रहा है। जो मैनुअल में लिखा हुआ था कि जी जिस तरीके से ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल किया जाता था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती थी, तो उनका भी ये ख्याल था कि ये आज के दौर में भी वही आज से जो 20 साल पहले किया जाता है, 10 साल पहले किया जाता है, या जो भुट्टो के साथ हुआ या बेनज़ीर के साथ, या इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए या पॉलिटिकली एलिमिनेट कर दिया जाए। तो उनका ये ख्याल अपनी जगह पे उस सिलेबस के मुताबिक, उस टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो ठीक हो सकता है। मगर यहाँ पर सिचुएशन जो है वो बदल गई है। यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन गैप होता था, जो आपसे कभी हम गुफ्तगू नहीं कर पाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सैंक्शन होती थी, बैन इम्पोज होते थे, लेकिन आज हम पब्लिक टू पब्लिक इंटरेक्शन करते हैं। मकसद कहने का ये कि क्या इस सारी एक्सरसाइज से वोटर जो इंटैक्ट है, वोटर इमरान खान के साथ, क्या वो डैमेज हुआ है? क्या वो सपोर्ट जो पब्लिक की है वो डैमेज हुई है? अब अगर रियलिटी देखी जाए तो आप तमाम सर्वेज उठा के देख लें, तमाम लोगों को भी, अगर जितने भी पीटीआई फेसेस हैं या इलेक्टेबल्स हैं, उनको निकाल के एक साइड पे कर दिया जाए और खान को एक पलड़े में रखा जाए। जब 14 जमातें हैं पीडीएम की, एक खान से मुकाबला नहीं कर सक रहे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये चंद बड़े नाम, ये चंद, ये उनके सामने तो बड़े नाम नहीं है ना, कि मरियम हो गई, शहबाज हो गया, बिलावल हो गया, जरदारी हो गया, फजलुर रहमान हो गया, उनके उनके सामने तो फवाद चौधरी का उतना बड़ा नाम नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये सारे मिल जाए, कोई हम ख्याल ग्रुप बन जाए, कोई पीटीआई का लाइक माइंडेड ग्रुप बन जाए, लेकिन जो डिफरेंस है
वो एक ही चीज है कि लाइन के इस तरफ इमरान खान है और लाइन के उस तरफ आप भले पूरे पाकिस्तान को खड़ा कर दें, जो पॉपुलर सपोर्ट जिसके पास होगी अल्टीमेटली इलेक्शन तो वही विन करेगा। अब उसके अलावा इनके पास कोई और चीज नहीं है। जी रोहित भाई। इलेक्शन तो तब जीतेगा जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन करवाई कौन रहा है? देखिए, इलेक्शन तो अल्टीमेटली होने ही होने हैं। आई मीन के जो जब 14 अगस्त का टाइम 5 साल टेन्योर पूरा होगा, ऑटोमेटिकली ये असेंबली जो है ये तो बिल्कुल डिफंक्शनल हो जाएगी, ये अपना इसका एक्सपायर हो जाएगी। अब उसके बाद आप जाहिर है वो 3 महीने का 2 महीने का एक सेटअप लाएंगे। वो 2 महीने के सेटअप को आप इसी तरीके से अगर आप प्रोलॉन्ग करेंगे जिस तरीके से आपने पंजाब या केपीके का किया, या टेक्नोक्रेट सेटअप में जाएंगे। बट अभी जो कोशिश की जा रही है वो ये की जा रही है कि इलेक्शन को टाइम पे होने के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से ये मैनिपुलेट किया जा सके, ये इलेक्शन को इंजीनियर किया जा सके, कोई नई पार्टी बनाई जा सके। तो ये सारा इतनी बड़ी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि अगर इलेक्शन टाइम पे करवाते हैं तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो मैनेज्ड हो। अच्छा चलिए, मैं ये मान लेता हूँ कि भाई इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे, मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। परवेज इलाही साहब भी अरेस्ट हो गए। ये सोचने वाली बात है कि पीटीआई के कितने सारे लीडर्स अरेस्ट हो चुके, कुछ लोग छोड़ के जा चुके। एक आपके इमरान रियाज खान है, वो दिख ही नहीं रहे कहाँ हैं बहुत टाइम से। खबरें ये भी है कि वो उनको मार दिया गया है, ऐसी भी खबरें चल रही हैं। आदिल राजा जो आपके लिए लंदन में बैठ करके प्रचार कर रहे थे, उनकी मदर को आज सुबह उठा लिया गया। ऐसे ही अगर उठाते रहेंगे तो क्या पीटीआई फंक्शन कर पाएगी? अब हर आदमी को अपनी चिंता तो होती है ना। अच्छा, मेजर आदिल राजा की जहाँ तक बात है, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरा डेली बेसिस पे कांटेक्ट होता है। मेजर आदिल राजा की वालदा को जब आज से 15 दिन पहले उन पर एक अटेम्प्ट हुई, उनकी गाड़ी को तोड़ा फोड़ा गया, तो वो खबर पब्लिक नहीं हुई, मतलब पब्लिक नहीं की मेजर साहब ने, लेकिन मुझे फ़ोन करके ज़रूर बताया था कि मेरी जब फ़ोन पे बात हुई उनसे तो उन्होंने अपनी वालदा का जिक्र किया, और मैंने तब भी उनसे यही कहा कि अगर उनको खतरा है यहाँ से तो ले जाया जाए। और मेरा ये ख्याल है कि कल आज सुबह का जब ये 4 बजे का वाक़या, जब उनको वो शायद एयरपोर्ट जा रही थी गालिबन, तो उनको उस वक़्त मेजर आदिल राजा के मुताबिक जो है वो उनको अबडक्ट कर लिया गया है। अभी तक उनकी कोई खबर मुझ तक तो नहीं पहुँची कि वो किस हाल में और किसने अबडक्ट किया या क्या हुआ है। रही बात परवेज़ इलाही की, प्रेज़िडेंट हैं, जॉइन की थी पीटीआई। मैं इस पर मैं इस पे कमेंट करूँगा एज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे। देखिए, परवेज़ इलाही खान मतलब अच्छा, जो परवेज़ इलाही का ख़ानदानी ताल्लुक रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और वो बड़े करीब जाने जाते हैं, और उन्होंने कभी जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं की, वो हमेशा वो राइट की पॉलिटिक्स। शायद ये पैगाम दिया जा रहा है कि अगर परवेज़ इलाही को नहीं छोड़ा गया तो फिर तो ये एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है शायद कि अगर परवेज़ इलाही जैसे शख्स के लिए भी कोई रियायत नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो फिर ये इनडिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है सबके साथ। कोई ये ना समझे कि कोई ये ना समझे कि वो किसके कितने ही ताल्लुकात या कितनी ही खिदमत क्यों ना हो। इस वक़्त जो है, या तो जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि या आप स्टेट के साथ हैं या आप स्टेट के अगेंस्ट हैं। आपका वीडियो जो है बीच-बीच में हैंग हो रहा है, आवाज़ भी जा रही है, मतलब कहीं यहाँ पे भी तो कहीं गवर्नमेंट नहीं घुसी हुई है, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गड़बड़ है, और आप लोगों के भी पीछे तो नहीं पड़े हैं, आपकी लाइफ को तो थ्रेट नहीं है, मुझे इस पे अब थोड़ा शक होने लगा है। अब समद साहब, क्या इतने सारे लोगों को पकड़ा गया है, और वो भी कोई लीगल, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे कानून नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है। जो 8,000 लोग रखे हुए हैं, फौजी रखे हुए हैं, फौजियों की वाइफ रखी हुई हैं। जो मोमेंटम हमें दिख रहा था पहले, वो मोमेंटम अब नहीं है, इतने सारे लोगों को पकड़ने के बाद। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मोमेंटम चल पाएगा? इमरान खान चल पाएँगे? देखिए, पिछले 4 दिनों से तो कोई बड़ा नाम जो है वो उसने पीटीआई नहीं छोड़ी। अच्छा, ये वैसे अब तो शायद एक स्क्रिप्ट के तहत जो है वो उनको जो आते हैं और वो आके अपना पढ़ जाते हैं कि ठीक है जी, जैसे कोई फ़ोटोकॉपी करके दी होती है,
वो हर किसी ने आके सेम स्क्रिप्ट पढ़ना होता है कि ठीक है जी, मैं मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है और मैं वाकई की मजम्मत करता हूँ और मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे ये चीजें ये रूटीन से हट के है थोड़ा, क्योंकि नॉर्मली इलेक्शन से पहले जो है वो रिशफलिंग होती है, कुछ कैंडिडेट्स ये कुछ पंछी उठ के उधर बैठते हैं, कुछ इधर बैठते हैं, लेकिन एक पैगाम वाजे दे दिया गया है। ये सियासतदानों को सोचना होगा, या हमें कि हमें भी ये सोचना चाहिए, या इस पर एक फर्दर इसका इदराक होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए कि क्या सियासतदान इतने इनकॉम्पिटेंट है, क्या इतने मजबूर है कि क्या वो इतने डर जाते हैं। आई मीन कि अगर आपको 16 दिन और जो मेरी इतलात के मुताबिक कि जी एक खातून को 16 दिन जेल में रखा, तो उसने कहा जी मुझे सी क्लास जेल में रखा है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, उसके टॉयलेट्स अच्छे नहीं थे। नहीं तो जेल भी आपको क्या 5 स्टार मिलनी चाहिए, या जेल आपको जो है वो लग्जरियस मिलनी चाहिए। जाहिर है अगर एक कारकुन जो है, एक मेंबर जो है पार्टी का, वो जेल गुजार सकता है, तो आप तो कोई ऊपर से आसमान से तो नहीं उतरे हुए। तो यहाँ पे ये बात जरूर आती है कि क्या ये जो पॉलिटिकल लीडर्स अपने आप को, जो मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं या जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इतने कमजोर हुआ करते हैं कि उनसे थोड़ी सी भी मुश्किल बर्दाश्त नहीं होती। और ये कह देना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब ये तासुर देने की कोशिश करना कि हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैं इस प्रेशर की, बहुत ज्यादा प्रेशर की मिथ को नहीं मानता। जिन्होंने नहीं टूटना था वो आज भी खड़े हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, बाकी हो गए, अली मोहम्मद हो गए, ये सारे खड़े हैं। तो इसी तरीके से अगर मुझे भी उठा के बंद कर देंगे तो मैं ये रोना तो आके नहीं रहूंगा कि जी नहीं नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो प्रेशर था, मैं रात को जेल की गर्मी या मच्छर मुझे तंग करते थे, सुबह उठ के मैंने जनाब उनसे कहा कि ठीक है मुझे छोड़े, मैं पार्टी छोड़ने को तैयार हूँ। इस तरह नहीं हुआ। पार्टी ये जो सियासी जमातें होती हैं या सियासी लीडर जो होते हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए कि इनको भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी या इनको भी देनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पे आके तो एक फॉल्ट लाइन हमारी जो है वो इनकॉम्पिटेंसी है, ये सियासतदानों की, पॉलिटिशियंस की। राइट। इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए बहुत बार कोशिश की गई, इमरान खान को अरेस्ट नहीं किया जा सका, लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचेगा। इमरान खान को अगर अरेस्ट किया गया तो क्या होने वाला है? क्या फिर से एक रिपीटेशन हो सकता है? वो जो बिल्डिंग्स जली थी हम फिर से देख सकते हैं? देखिए, जो अभी भी आज भी हम ये कहते हैं कि 9 मई का जो इंसिडेंट था, वो उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, बल्कि कोई जुडिशियल इंक्वायरी को हाई लेवल के ऊपर होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी पीडीएम गवर्नमेंट है, जब यही राना सनाउल्लाह और यही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और यही मिनिस्टर इसी सेटअप के साथ जब पिछले साल या जब हम लॉन्ग मार्च किया करते थे, तो ये पूरे इस्लामाबाद को कंटेन कर लेते थे। इन्होंने फाशिज्म, लोगों पर बर्बरियत, हर किस्म की, इन्होंने अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, जिसको स्टेट टेररिज्म कहते हैं, कि उस हद तक गए। इन्होंने गोलियां मारी, सारा कुछ किया, बट इन्होंने वो इस्लामाबाद लोगों को पहुंचने नहीं दिया, और अगर पहुंचे भी तो थोड़ी तादाद में पहुंचे। अब पिछले 14 महीने से जो एक फॉल्ट लाइन थोड़ी सी पाकिस्तान में डेवलप हो रही थी कि इनको लग रहा था कि कहीं पे अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटीमेंट पाया जाता है या ये समझा जाता है कि ये जो तरीके इंसाफ के लोग हैं ये जिम्मेवार समझते हैं जनरल बाजवा को या बाकी उनको, तो इन्होंने उसको उस चीज को वल्नरेबल रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कम से कम पीडीएम के ऊपर तनकीद नहीं करते, ये इस्लामाबाद के ऊपर तनकीद करने की बजाय ये पिंडी को जिम्मेवार समझते हैं इनकी बुरी परफॉर्मेंस का। इकोनॉमिकल हालात बुरे हैं, बाकी हालात कोई अच्छे नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट क्रिटिसिज्म उनके ऊपर नहीं हो रहा था। क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जो एक नैरेटिव बन चुका था या सेंटीमेंट बन चुका था। इसी तरीके से देखें, सिक्योरिटी, फौज का काम इंटरनल सिक्योरिटी नहीं होता कि फौज जो है वो पुलिस की जगह नहीं होती, आपके यहाँ भी नहीं होती, दुनिया में कहीं नहीं होती। अगर कंटोनमेंट है, अगर कोर कमांडर का घर है, अगर फौजी तस्नीबात है, तो उनकी जो फ्रंट लाइन जो सिक्योरिटी होती है वो प्रोवाइड करनी होती है, पुलिस ने वो प्रोवाइड करनी होती है, रेंजर्स ने वो प्रोवाइड करनी होती है, बाकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने। लेकिन यहाँ पे वोल्डेबल रखा गया कि जी अगर लोग उस तरफ जाते हैं तो ठीक है जी जाएं, ताकि ये सब कुछ हो। हम जो मुताबिक, अच्छा ये नहीं मैं कह रहा कि उसमें पीटीआई के लोग नहीं थे, जाहिर है एक पीटीआई का क्राउड था, वो मॉब में बदला, मॉब में किसी ने इंस्टिगेट किया होगा, भले उसमें से कोई पीटीआई की कोई जूनियर लीडरशिप हो या जो लोकल रीजनल लीडरशिप हो, आखिर किसी ने तो
फिर से आपका नेटवर्क चला गया, पता नहीं क्या है। नजर तो अरे फिर से आपका नेटवर्क गया। अब नजर तो आपके ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है, पुलिस की या गवर्नमेंट की। आपका मैं नेटवर्क बार बार जा रहा है। हाँ, प्लीज कॉल कंटिन्यू। बेस्ड है। तो अच्छा, बार मैं ये मेरा समझता हूँ, समझ साहब, मेरा मैं ये क्वेश्चन ये था कि क्या दोबारा उतने ही लोग सड़कों पे आएंगे, और अगर आएंगे तो इस समय जमा पार्क खाली कैसे हो गया? अच्छा सपोर्टर्स कहाँ हैं इमरान खान के? देखें, ज़ाहिर है खौफ है जब 7,000 लोगों को पकड़ा जाए, जब केसेस हों, जब लोग 7,000 अगर पकड़े गए हों तो 10-20,000 लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए हुए हैं, घरों से निकले कहीं और जगहों पे वो छुपे हुए हैं, वो सोशल मीडिया से भी इनएक्टिव हैं, छापे मारे जा रहे हैं, रेड्स हो रहे हैं, किसी के बाप को उठा के लेके जाया जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट जो है या पुलिस की तरफ से जिस तरीके से आपको पता है कि पुलिस यहाँ पे ट्रीट करती है, तो उस हवाले से जो भी सामने आएगा या जो ज़मान पार्क जाएगा वो तो ईज़ी टारगेट है। वो तो पुलिस के सामने आ गया, पुलिस उसको उठा के ले जाएगी घर पुलिस स्टेशन में। तो इस वजह से थोड़ा-सा लोग ये प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे थोड़ा-सा हाँ, जहाँ तक रिएक्शन की बात है, मैं डेमोंस्ट्रेशन को, प्रोटेस्ट को फंडामेंटल राइट समझता हूँ। मेरा लीडर अगर गिरफ्तार होता है, मैं कल भी एहतजाज करूँगा, लेकिन मैं एहतजाज करूँगा। मैं 27 साल से अगर पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं 27 साल से नॉन वायलेंस का कायल हूँ। जिस तरह गांधी जी नॉन वायलेंस के कायल थे। तो मैंने ज़ाहिर बात है गांधी जी को पढ़ा है, तो मेरी कोशिश जिन्ना यही के देश होती में है। गांधी के फॉलोअर। हाँ, नहीं बिल्कुल जिन्ना के देश में गांधी जी एक बहुत बड़े लीडर थे और मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और वो नॉन वायलेंस के कायल थे और नॉन वायलेंस और देखें फाइनली उन्होंने नॉन वायलेंस के जरिए एक लंबी स्ट्रगल करके अपना जो मकसद था वो अचीव किया है। तो उन्होंने एक दुनिया को पैगाम दिया है कि आप अग्रेशन में जाने की बजाय अगर आप एक लंबी स्ट्रगल करें अल्टीमेटली आप उस गोल्स को नॉन वायलेंस के जरिए अचीव किया जा सकता है। वायलेंस का नतीजा क्या निकलता है जो अभी निकला है। अगर यही प्रोटेस्ट हम पीसफुल करते, जिस तरीके से पिछले साल 10 अप्रैल को जब इमरान खान को निकाला गया था, तो पूरा पाकिस्तान निकला था और उसका एक पूरा मैसेज पूरी दुनिया को कन्वे हुआ था। यहाँ पे हमसे एंगर इतना ज्यादा था, नैरेटिव ऐसा बिल्ड हो चुका था कि जो मकसद हमने अचीव करना था या जो इवन भले हम सिविलियन सुपरमेसी की बात करें, भले हम रूल ऑफ लॉ की बात करें, भले हम जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होने थे या इलेक्शंस के मुतालबे की डिमांड की बात करते, वो वायलेंस में जाके जो है वो हम उस फिल फॉर जो है वो बड़े बैकफुट पे आ गए हैं। जाहिर है कि हमें जो है वो इस तरीके से कहा जा रहा है कि शायद हम मतलब कोई टेररिस्ट कह रहा है, कोई टेररिस्ट कोई बैन इम्पोज करने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि टीटीपी की तरह इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकती। तो अभी कहीं ये मुझे तो लगता है कि इमरान खान को ये उसामा बिन लादेन ही डिक्लेयर ना कर दें, लेकिन अल्टीमेटली फिर पनाह इनको खुद ही देनी पड़ेगी अगर उन्होंने डिक्लेयर किया तो आगे नहीं तो चलते क्या हैं। होगा? क्या मुझे इमरान खान को अगर अरेस्ट कर लिया गया, मेरा क्वेश्चन वही खड़ा है, तो होगा क्या? जब लोग सड़कों पे नहीं आ सकते तो इमरान खान को अरेस्ट करना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं दिखता मुझे। देखिए अल्टीमेटली अगर आप अरेस्ट कर लेते हैं, आप क्या अचीव करेंगे उसे? अगेन एक साइलेंट मेजॉरिटी जो है या कुछ बोलेंगे कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो अब एक और बात आपको बताता वही चलूं, होगा। मैं एक इमरान और खान बात को अरेस्ट करने के बाद, मैं वही बड़ी किया जाएगा जो मैं शिरीन बड़ी रजानी के साथ किया गया और जो इस समय इमरान रियाज खान के साथ किया जा रहा है। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। कल रात मैं एक टॉक शो में था और वो रिकॉर्डेड था और एक बड़ा टॉक शो बड़े चैनल का। तो वहाँ पे इमरान खान के नाम लेने के ऊपर भी पाबंदी है इस वक्त, यानी कि एक नया बैन इम्पोज हुआ, ब्लैंकेट जो बैन था वो इम्पोज कर दिया गया कि आप इमरान खान का नाम नहीं ले सकते। तो गलती से एंकर के मुंह से खान साहब निकल गया। अब जाहिर है मजबूर है क्योंकि इमरान खान के बगैर तो ना आपकी सियासत चलती है, ना आपका मीडिया चलता है, ना आपकी किसी चीज में भी आप इमरान खान को निकाल लें तो आपका सब कुछ ठप हो जाता है। गलती से नाम निकल गया। तो वो रिकॉर्डिंग थी, जब ऑन एयर होना था तो उन्होंने वो नाम को वहां से एलिमिनेट किया कि कहीं ये ऑन एयर ना चलाया जाए। तो जहां पे इमरान खान का नाम लेना भी जो है वो कुफर हो जाए, तो वहां पे लेकिन कोई घर, कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई दुकान, कोई कारोबार, कोई ऑफिस इमरान खान के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं है। आप घर में बैठे हों, आपके गेस्ट आ रहे हों, आप किसी की तरफ जा रहे हों, पहले जो भी इस वक्त टॉपिक डिस्कस होगा वो एक ही होगा और वो होगा इमरान खान। या तो आप ये सपोर्ट खत्म कर लें। देखिए 99 में माशाल्लाह लगा, 1777 में लगा, 77 में जब माशाल्लाह लगा तो आपके पास जो सूजी हलवा था यहाँ पे, क्योंकि मौलवियों ने
वो तहरीक चलाई हुई थी, तो सूजी हलवा खत्म हो गया पूरे पाकिस्तान में से, सूजी का स्टॉक ही खत्म हो गया। जब 99 में मुशर्रफ ने मार्शल लॉ इम्पोज किया तो मिठाइयाँ खत्म हो गई दुकानों पे, जो भी स्टॉक्स थे। तो देखें, डिपेंड वो जो मैटर करता है वो ये करता है कि जी पब्लिक सपोर्ट किधर है। अगर पब्लिक मार्शल लॉ को वेलकम कर रही है, सड़कों पे निकल के अगर डांस कर रही है, झूम रही है, तो इट मीन्स कि वो उसको वेलकम करती है कि ठीक है जी वो पॉलिटिशियन से। लेकिन क्या इस वक्त वो हालात हैं? क्या इमरान खान को अरेस्ट करके इमरान खान को एलिमिनेट करेंगे तो क्या पब्लिक जो है वो उस पर खुशी का इजहार करेगी? या जिस तरीके से 10 तारीख को बाहर निकली थी, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है 75 साल तारीख में कि किसी को प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया हो और पब्लिक बाहर सपोर्ट में आ जाए, तो ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, अब उसको रिवाइज करें, कोई नया कोई चीज लाए, कोई उसमें कोई नई चीज ऐड करें कि या फिर टॉलरेट करें खान को कि उसको सिस्टम के लिए चैलेंज ना समझें कि भाई वो आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। मेरे ख्याल में पब्लिक ओपिनियन के साथ इनको जाना चाहिए। आर्मी के कितने ऑफिसर्स पीटीआई के साथ हैं? देखें, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सास पीटीआई के सपोर्टर हो सकती है, या अगर आपसे मैं ये कहूं कि 70% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो सपोर्ट करती है पीटीआई को। अब मेरे घर में मेरा भाई फौजी भी हो सकता है, ऑफिसर भी हो सकता है, मेरे घर में मेरा भाई कुछ और सोच कर, और मेरे अपने घर में मेरे वाले साहब इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते, वो नाम भी नहीं सुनना चाहते। मेरा भाई मेरा मुझसे छोटा भाई वो इमरान खान का नाम नहीं सुनना चाहता। तो एक घर में डिवीजन है, यानी कि, और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है, यानी कि पूरा बाकी पूरी फैमिली जो है वो खान की सपोर्टर है, लेकिन घर के 2 फैमिली मेंबर्स नहीं सपोर्ट करते। अब ये डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। आप किसी के प्रोफेशन की वजह से कि कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई फलां है, तो आप उसको जाके ये नहीं वो कर सकते। हाँ, एक चीज की, और वो मैंने देखा कि 9th मई का जो इंसिडेंट हुआ है, उस पे जो कर्नल शेर खान के साथ जो स्टैचू के साथ हुआ, वो दिली दुख की बात थी। मैंने आपसे कहा कि ये जो चीजें हैं, ये चाहे आर्मी ऑफिसर्स हों, चाहे कोई भी हो, किसी भी उसमें हो, जला पाकिस्तान, टूटा पाकिस्तान, अपने ये जो सारी चीजें थी, जो एंकर था, अब ये तो प्रेसिडेंट बन जाएगा कि कल को अगर आपको कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके जलाना शुरू कर दें। ये तो सिविलियन। अच्छा, और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कहता हूं कि जब आप हमारे घरों में घुसे, ये पीडीएम की फाशिस्ट जो ये पुलिस थी, जब ये घरों में घुसती थी, ये औरतों की बेहरुमती करती थी, या सड़कों के ऊपर जो इन्होंने औरतों के साथ किया, तो क्या उसको कंडेम नहीं करना चाहिए? क्या उसमें कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? क्या उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए कि जिन्होंने स्टेट टेररिज्म किया है, जिन्होंने स्टेट पावर को अब्यूज किया है? तो जो ये फाशिस्ट रजीम है, ये फाशिस्ट राना सनाउल्लाह है, इसके ऊपर भी तो कोई चेक एंड बैलेंस हो। अब वो सारी तोपों के रुख हमारे ऊपर आ गए क्योंकि जी उस दिन हमने वायलेंस। आप तो पिछले 1 साल से वायलेंस कर रहे हैं। आपने तो, मैंने खुद शेल्स खाए हैं, हमने तो खुद डंडे खाए हैं वहां पे जाके। तो वो सब ठीक था कि मतलब आपको स्टेट मारती रही, आपको गवर्नमेंट जो है वो पुलिस वाला आपके ऊपर डंडे बरसाता रहे, लेकिन आपके घरों में घुस जाए और आपकी जो बेहुरमती करे, वो जायज है। लेकिन अगर आपने कुछ कर लिया है, क्योंकि वायलेंस का नतीजा तो फिर वायलेंस की सूरत में आएगा ना। तो ये अल्टीमेटली जो है, ये इस गवर्नमेंट को, इस फाशिस्ट रजीम को सोचना चाहिए कि किसी के फंडामेंटल राइट को जो वो प्रैक्टिस कर रहा है, उस पर अगर आप हर्डल डालेंगे, और फिर मुल्क को पता नहीं आपने किस हालत में ला के खड़ा कर दिया है कि यहाँ पे कि भाई क्या किसी और उस पर बंदा कोई इकोनॉमी की बात करे या बंदा जो है बाकी मामला खिलाए। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेजर जनरल लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल, ब्रिगेडियर लेवल, कर्नल लेवल के कितने % ऑफिसर्स इमरान खान के साथ होंगे? है 20%, 50%, 30%? देखिए, मैं एक तो मेरा कोई फौजियों से ज्यादा ऑफिस। मैं क्वेश्चन बहुत टफ पूछता हूँ समझ साहब, आप जानते हैं। अच्छा, देखें, मान लिया कि हम ऊपर के लेवल पे चले जाते हैं, कोर कमांडर्स पे चले जाते हैं, या बाकी लेफ्टिनेंट जनरल पे, मेजर जनरल्स पे चले जाते हैं, ब्रिगेडियर्स पे, जैसा आपने सवाल किया। अब हमारी मान लिया कि मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन, मैं बीइंग एन ऑफिसर फॉर एग्जांपल पॉलिटिकली समझता हूं कि मुझे इमरान खान को वोट करना है, या मेरा सॉफ्ट कॉर्नर इमरान खान के बारे में। लेकिन एक प्रोफेशनल आर्मी का एक अपना डिसिप्लिन होता है।
उन्होंने वो लॉजिक मतलब जो एक चीज डिसाइड हो गई कि भाई ये करना है, तो क्या वो आपकी आर्मी हो या हमारी प्रोफेशनल आर्मी हो, ठीक है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक ही जैसा है, वो उसने उसकी ट्रेनिंग भी वही है कि जो उसको ऑर्डर आए, जो उनकी जो पॉलिसी है, जो इंस्टीट्यूट लेवल के ऊपर पॉलिसी डिसाइड होती है, उन्होंने उसको टो करना है। वो डेमोक्रेसी तो है नहीं आर्मी में कि एक कोर कमांडर अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो चीफ ने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल एक कंक्लूजन चीफ ने कंक्लूड किया कि जी ये होगा, तो उसमें वोटिंग तो नहीं हो सकती कि जी 4 जनरल्स इस तरफ हैं और 5 जनरल्स इस तरफ हैं। अगर ये प्रोसेस होता तो शायद फिर वो भी पॉलिटिसाइज हो जाती उस तरीके से कि जी वोटिंग करा लेते हैं कि जी कौन इमरान खान के साथ है, तो इमरान खान आ जाओ, फिर तो हमारे लिए ज्यादा आसान था। अगर फौजों में तो डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती ना, अगर ऐसा होता तो फिर शायद अच्छा, फिर से लाइक ऐसे ये बात सही मैं आपकी मानता हूँ। कोर कमांडर लाहौर जो थे, उनकी ट्रांसफर इसी आरोप पे की गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते थे। क्या वो इमरान खान के सपोर्टर थे? अच्छा देखें, मैं तो इससे पहले, इस वाक्य से पहले, मैं कोर कमांडर लाहौर का नाम भी नहीं, ठीक है, मैं कोर कमांडर का नाम भी नहीं जानता था, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जी वो सपोर्ट करते थे, नहीं करते थे, क्या क्या था। दूसरी बात ये कि अगेन वही बात है कि अगर वो लेट्स से वोट की हद तक अगर वो सोचते हो कि मुझे इमरान खान को वोट करना है या कोई भी ऑफिसर है, क्योंकि वोट के ऊपर तो पाबंदी नहीं है ना, वो तो राइट है उनका, तो वो अपनी पॉलिसी को टो करेंगे कि वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस को टो करेंगे। मेरी बात समझे ना, मतलब एक पॉलिसी जो कलेक्टिव एक इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है, एक इदारे की पॉलिसी है, उसको टो करेंगे। तो ये कहना कि जी वो, और अगर इसको कौन आइडेंटिफाई करेगा या कौन इसको इसको वेरीफाई कौन कर सकता है, ये तो मेरे ख्याल में। तो कोर कमांडर लाहौर की ट्रांसफर क्यों कर दी गई और साथ में वो इतने दिन से गायब कहाँ है? मुझे सच्ची पूछें तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे तो ना मुझे अगर आर्मी के जनरल्स के नाम आते हैं तो मेरे ख्याल में 2-3 के बाद तो मेरे नाम खत्म हो जाते हैं। मुझे आर्मी चीफ का नाम आता है, DGISI का नाम आता है, ये गनी साहब का नाम मैंने कोर कमांड के बाद सुना। अगर आप मुझसे 11 कोर कमांडर के भी नाम पूछें तो मुझे नहीं आते होंगे। अच्छा चलिए ठीक है। आर्मी हेडक्वार्टर में जो लोग घुसे थे, आपके प्रोटेस्टर्स घुसे थे? क्या कहीं आर्मी के अंदर के लोगों ने उनको सपोर्ट किया था घुसने के लिए? अच्छा, ये जो GHQ में लोग घुसे थे, क्योंकि GHQ सुनने में ही आता है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं नहीं गया कभी वहां पे, लेकिन शायद उन्होंने जो गेट्स, कई गेट्स हैं उसके, वो थोड़ा सा उन्होंने अंदर पेनिट्रेट किया था, वो कुछ ज्यादा अंदर नहीं गए, जैसे गेट से अंदर जाना। उसके अलावा उन्होंने अंदर जाके कोई तोड़ फोड़ नहीं की कि मैं ये कहूं कि वो बहुत ज्यादा कोई अंदर गए होंगे। जो फुटेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि उन्होंने जस्ट गेट क्रॉस किया, जो कि उस गेट को ब्रीच करके वो लोग वहां पे अंदर गए थे। अच्छा, सिर्फ गेट ब्रीच करके ही छोड़ दिया, कोई वो और ज्यादा नहीं हुआ? नहीं, वहां पे GHQ के अंदर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं आया, क्योंकि वो लोग वहीं से ही फिर पीछे आ गए थे, जो ठीक है। फुटेजेस अपेरेंटली दिखाई गई हैं। ये भी बोला जा रहा है कि इमरान खान ने आर्मी में बगावत करा दी थी, ये आरोप लगाया रहा है। क्या ऐसा कुछ था? देखिए, हो सकता है कि अंदर जो हो, मुझे नहीं पता कि उनके, मैंने आपसे कहा ना कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर अंदर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी हो तो वो कभी बाहर तो आया नहीं कि कोई किसी मीटिंग के कोई जिक्र कोई इस तरह का हुआ हो कि किसी ने बाहर आके बात कर दी। और जाहिर है एक सीक्रेसी का एक अपना अपने एक स्टैंडर्ड्स हुआ करते हैं। तो ये कहना कि बगावत वाली बात तो मेरा नहीं ख्याल। देखें, इख्तलाफ जहां तक बात है, हाँ, जब कोई जनरल रिटायर हो जाता है, भले इस तरफ से या किसी भी प्रोफेशनल आर्मी का, वो जाके बुक भी लिख लेता है। मुशर्रफ ने, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज थे, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपने इख्तलाफात का जिक्र किया। इसी तरीके से अगर किसी ने चिश्ती थे, जनरल चिश्ती, उन्होंने शायद बुक लिखी थी, उन्होंने अपने वो मामलात का जिक्र किया। अब इनमें से या तो हमें रिटायरमेंट का वेट करना चाहिए, जब वो कभी रिटायर हों और फिर उसके बाद कभी बुक लिखें, तो फिर जाके हमें बहुत सारी बातों का पता चल जाएगा। अभी तो सिर्फ स्पेकुलेशन हो सकती हैं। हाँ, मैं इसको सेंसेशनलाइज करूं कि जी मुझे ये पता है और मैंने जनाब ये मैं रिपोर्ट ले आया और जी इतने हमारे साथ हैं और इतने हमारे साथ नहीं है। अच्छा, अगर इतने साथ होते भी सही,
तो हमें वो मतलब इंस्टीट्यूट तो इंटैक्ट रहा है ना, उनमें तो कोई डिवीजन या कोई चीज सामने नहीं आई, एक एज एन इंस्टीट्यूट की तो कोई चीज सामने नहीं आई कि जी वो फलान ने ये कह दिया या फलान ने वो कह दिया, या किसी ने रिवॉल्ट कर दिया हो, किसी ने रिजाइन कर दिया हो, किसी एक ने उठ के कह दिया हो कि जी मैं नहीं मानता किसी ऑर्डर को। तो ये चीजें तो नहीं आई सामने। समद याकूब साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। आप एक पॉलिटिशियन हैं, और अगर आप पीटीआई छोड़ के किसी और पार्टी में भी पॉलिटिशियन होते तो उतने ही सक्सेसफुल होते। आपके जवाबों से पता चल गया कि कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं आप। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन आपके साथ और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू। कोई फाइनल कमेंट देना चाह रहे हैं? बस जी शुक्रिया, इंशाल्लाह थैंक्स, बाय। नेक्स्ट